जो ये पक्के का शराब है, जो सही शराब है, बिकेगा तो हमारा राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा। इसलिए हम लोग उसको ट्रैकिंग ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं। तो नई शराब नीति में 2025 नई शराब नीति उसको हम लोग बना रहे हैं, और तो उसके बाद हम लोग महुआ को भी लॉन्च करने का काम करेंगे यहाँ पर राज्य में, ताकि राज्य का राजस्व भी हो और लोगों को रोजगार भी मिल सके और महुआ का भी सही सदुपयोग हो सके। अगर आप खरा उतरते, आपके अंडर बॉर्डर है, आप पूरा कमान, आपके पूरा कमान सिस्टम, पूरा एजेंसी, आपके राष्ट्रीय एजेंसी आपके कमान पर है, तो कैसे घुस गया? और बड़ा दुखद। और नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सर, आपका एक पंच लाइन है, हर बूंद पर निगरानी होगी। आज उसी लाइन पर बातचीत करते हैं। आप नई जो सरकार की नई शराब नीति है उस पर बातचीत करते हैं। क्या कुछ सरकार इस पर विचार कर रही है, नई सरकार शराब नीति को लेकर? देखिए, जो हमारा व्यवस्था और जो हम जिस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अमूमन आप देखे होंगे कि पूरे राज्य में अवैध शराब का कारोबार, 2 नंबर चुलाई से निर्मित जो शराब, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है, उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग ट्रैकिंग ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं। जो हर बोतल पर निगरानी होगा, लोग अवैध शराब से दूर होंगे, अवैध शराब बेचने वाले पर कार्रवाई होगी, निगरानी होगी, और लोगों का सेहत पर भी बहुत ज्यादा जो बुरा असर पड़ता है अवैध शराब पीने से, 2 नंबर शराब पीने से, उसकी रोकथाम करने के लिए हम लोग इस उपाय को ला रहे हैं। दूसरा कि राज्य का राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि हमारा दुकान से शराब बिकेगा, जो ये पक्के का शराब है, जो सही शराब है, बिकेगा तो हमारा राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा। इसलिए हम लोग उसको ट्रैकिंग ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं, जो नई शराब नीति में 2025 की नई शराब नीति में, जिससे राज्य के राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा, लोगों को कम से कम नुकसान हो, यह विभाग की चिंता है और हम लोग उस दिशा में बढ़े हुए हैं। कब तक लागू हो जाएगा सर? बस हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, जब भी कैबिनेट, अगला कैबिनेट होगा, उस कैबिनेट में नई शराब नीति का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा और जल्द ही हम लोग को पब्लिश करेंगे और लोगों को जो है इस रोजगार के कहें, लोगों को नई दुकान, जो प्राइवेट निजीकरण की ओर हम लोग गए हैं, वो निजी व्यक्ति के हाथों में दुकान जाएगा। सर, कुछ नया एडवेंचर करने का भी इस मतलब उत्पाद विभाग में सोचा जा रहा है, महुआ को लेकर? कई आपने ठीक सुना है, उसमें हम लोग कई अभी प्लानिंग किए हैं। पहले ये होलसेल और प्राइवेट वाला जो एफएल की दुकानें हैं, कंट्री लिकर के दुकानें, वो निकल जाए। उसके पश्चात फिर महुआ में भी हम लोग एक मॉडल लाएंगे। कई जगहों से मॉडल हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम लोग बना रहे हैं, और तो उसके बाद हम लोग महुआ को भी लॉन्च करने का काम करेंगे यहाँ पर राज्य में, ताकि राज्य का राजस्व भी हो और लोगों को रोजगार भी मिल सके और महुआ का भी सही सदुपयोग हो सके। क्योंकि आपने अब देखा होगा कि महुआ हमारे क्षेत्र में, राज्य में बहुत होता है, बट दूसरे जगह में उसकी निर्यात हो जाती है, और निर्यात होने से हमारे लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता है। और अवैध चुलाई जो होता है महुआ से, आप देखे होंगे हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं कभी कभी, तो उसकी गुणवत्ता रहित जो स्पेसिफिक मात्रा है, उस मात्रा के अनुरूप हम लोग बनाने का निर्णय लिए हैं। अभी उसमें आगे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कई आवश्यकताएं हैं काम करने की, कई रुपये काम करने की आवश्यकता है, उस पर हम लोग तत्पश्चात हम लोग उसको राज्य में लागू करने का विचार रखेंगे। सर, एक और सवाल लेते हैं। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो 11 प्रतिनिधि के साथ विदेश दौरे पर गए, आज संभवतः वो शाम तक लौट जाएंगे। क्या लगता है सीएम का ये विदेश दौरा कितना सफल होगा? कितने उद्योग झारखंड में लगेंगे? कितना रोजगार युवाओं को मिल पाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं राज्य की जनता के प्रति, और राज्य में कैसे उद्योग धंधा का स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले, उस दिशा में वो एक कदम उनका आगे बढ़ा, और निश्चित तौर पर बड़ा सकारात्मक, जो अभी तक जानकारियां प्राप्त हो रही है, बड़ा सकारात्मक पहल हुआ है, बड़ा सकारात्मक बैठक हुई है, और कई कंपनियां, कई उद्यमी यहाँ आने के लिए उसमें सहमति व्यक्त की है। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ उद्योग लगेंगे, उद्यमी आएंगे, तो यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और बेरोजगारों को काम भी मिलेगा। तो ये बड़ा सकारात्मक पहल है, और हम समझते हैं अच्छा
इनपुट मिलेगा और अच्छा यहाँ होगा। जो उनका उद्देश्य था जाने का, वो उद्देश्य की पूर्ति होगी। सर, एक आखिरी सवाल लेते हैं। देश के जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर, जो आतंकी हमले हुए उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने जो खुले जंग का ऐलान कर दिया है, तो इसमें सवाल ये होता है कि जब भी आतंकी हमले होते हैं उसके बाद जो बदला लेने की बात कही जाती है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जनता के लिए जवाबदेही होती है या फिर कोई मतलब? देखिए 2014 का अगर आप उनका माननीय प्रधानमंत्री जी के फुटेज को आप देखेंगे तो जब यूपीए की सरकार थी तो सवाल पूछते थे कि भाई बॉर्डर किसके जिम्मे है, इंटेलिजेंस किसके जिम्मे है, बीएसएफ किसके जिम्मे है, एयरफोर्स किसके जिम्मे है, कैसे लोग आतंकवादी लोग हो जाते हैं। तो आज राज्य के समेत पूरा देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर जो सवाल आपने 2014 में यूपीए गवर्नमेंट से आपने किया था, आज उस विषय पर आप कितना खरा उतरे। निश्चित तौर पर अगर आप खरा उतरते, आपके अंडर बॉर्डर है, आप पूरा कमान सिस्टम, पूरा एजेंसी, आपके राष्ट्रीय एजेंसी आपके कमान पर है, तो कैसे घुस गया। और बड़ा दुखद और चिंताजनक घटना हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को निश्चित तौर पर इस पर मंथन करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर स्व विवेक से फैसला लेना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।